नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मगही आवाज में। मेरा नाम है आरोही सिंह। चलिए आइए डालते हैं एक नजर चक्रवर्ती सम्राट अशोका की धरती मगध साम्राज्य पे। सबसे पहले खबर राजधानी पटना से। पटना के जदयू कार्यालय में लगे बड़े बड़े पोस्टर बैनर नीतीश कुमार की दिल्ली की लड़ाई के लिए तैयारी की घोषणा करने लगे हैं। बैनर पोस्टर फ्लैक्स लगाकर जदयू अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने लगा है। नीतीश कुमार की एक्शन वाली तस्वीर के साथ एक बड़े बैनर पर नारा लिखा है, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। प्रदेश में मानसून सीजन का तीसरा महीना खत्म हो गया है। इस बार पूरे राज्य में बीते 3 महीनों के दौरान महज 486.2 mm वर्षा दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 38% कम है। नीतीश कैबिनेट के बालू की स्वामित्व दर में इजाफा करने के बाद बिहार में बालू के दाम महंगे होने वाले हैं। इस बीच बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से बीजेपी सांसद नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश सरकार द्वारा बालू की दर दोगुनी कर देने से राज्य में बेरोजगारी बढ़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में बिजली गुल होने पर बीजेपी ने तेज तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में लालटेन युग का लोकार्पण हो गया है। सीएम नीतीश गुरुवार को पटना में राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अब मतदाता पहचान पत्र को आधार लिंक से जोड़ने का काम चल रहा है। आप अपना आधार नंबर मतदाता परिचय पत्र में घर बैठे जोड़ सकते हैं। इसके लिए केवल आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप इंस्टॉल करना है और घर बैठे ही काम कर सकेंगे। पटना के नेपाली नगर मामले में गुरुवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिवक्ता से कहा कि वो 15 सितंबर तक एक शपथ पत्र दायर कर बताएं कि बिहार में बोर्ड ने किन किन शहरों में और कितने आवासों का निर्माण किया है, अंतिम आवास कहां और कब बनाया गया है, इसकी पूरी जानकारी दें। खबर अब गया जिले से। गया जिले के मानपुर में अपराधियों ने एक कोचिंग संचालक के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद अपराधी घटनास्थल से फरार हो गए। जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के शादीपुर महादलित टोला में इस घटना को अंजाम दिया गया है। बिहार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नवादा, सिवान, सुपौल समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल शुक्रवार को महंगा हो गया। हालांकि राजधानी पटना में तेल के भाव स्थिर हैं। गया जिले के फल्गु में निर्माणाधीन रबर डैम में गुरुवार की शाम 3 लोग डूब गए। साथ रहे लोगों ने किसी तरह 2 को डूबने से बचा लिया, लेकिन मोहम्मद राजा डूब गए, जिसकी तलाश रात 9:30 बजे तक होती रही, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड के द्वारका गांव में गुरुवार की शाम बिजली गिरने से 35 वर्षीय युवा किसान मुन्ना यादव की मौत हो गई। हालांकि गांव वाले व उसके परिजन बिजली से घायल मुन्ना को आनन-फानन में इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया ले गए। खबर अब नवादा जिले से। नवादा जिले के पकरी बरामा में गुरुवार को जेवरी पंचायत सिमरिया गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। आनन-फानन में सभी लोगों को पकरी बरामा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजगीर बोध गया राजमार्ग नंबर 82 पर शादीपुर गांव के पास सड़क पर मिली एक युवक की छत विक्षत शव की घटना ने अब उसे हत्याकांड की तरफ मोड़ दिया है। नवादा के मंडल कारा में बंदी विजय मांझी की आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की गई, जहां 2 कक्षपालों को निलंबित कर दिया गया, जबकि जेलर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। खबर अब औरंगाबाद जिले से। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों के ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने छापेमारी की। इस दौरान बड़े पैमाने पर विध्वंस के सामान मिले। छापेमारी में रूस निर्मित ऐसे अत्याधुनिक हथियार भी मिले जिनका उपयोग भारतीय सेना करती है। औरंगाबाद सदर में नवीनगर प्रखंड के तंडवा में जिला प्रशासन द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। वहीं लाभुकों का आवेदन लिया गया है, जिन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। खबर अब जहानाबाद जिले से। जहानाबाद में अब शहरों के तर्ज पर गांव में भी घर घर कचरा उठाने के लिए गाड़ी दरवाजे तक पहुंचेगा। प्रखंड के बौरी और केवड़ पंचायत भवन प्रांगण में ODF प्लस पे फेज 2 कार्यक्रम का डीडीसी परितोष कुमार ने शुभारंभ किया। नालंदा में राजकीय मेला घोषित। नालंदा के ऐतिहासिक सिलाव प्रखंड अंतर्गत बड़गांव सूर्य मंदिर का ऐतिहासिक तालाब की स्थिति नारकीय हो गई है। आलम यह है कि इस तालाब में स्नान करने वाले लोग अब बीमार होने लगे हैं। नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के कड़ाहडीह गांव में मोहम्मद आजाद ने गुरुवार को जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिन्हें आनन-फानन में परिजन ने इलाज के लिए सिलाव PSC में भर्ती कराया। खबर अब शेखपुरा जिले से।
शेखपुरा जिले में खलीलचक गांव स्थित राजकीय नलकूप पिछले कई वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। इस वजह से खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। इस वक्त जिले के किसान सुखाड़ की चपेट में हैं। वर्षा नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है। शेखपुरा जिले में गंगा नदी में दबाव के बाद उफनाई हरोहर नदी ने घाटों को सुंबा प्रखंड के टाल में भरना शुरू कर दिया। पिछले 2 दिनों से हरोहर नदी पूरे उफान पर है, जिससे गंगा नदी के बाढ़ का पानी हरोहर नदी होता हुआ टाल से किसानों के धान लगे खेतों तक पहुंच गया है। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।